ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। सप्तपुरियों के वर्णन में हम अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार व काशी का वर्णन पहले 2 भागों में कर चुके हैं। आज हम कांची के विषय में चर्चा करेंगे। कांची दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। यह परम प्रसिद्ध चेन्नई शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको कांचीपुरम व कांचीवरम भी कहा जाता है। कांचीपुरम की गणना परम पवित्र व मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में होती है। जो भी यहाँ जाता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कांची का अर्थ है ब्रह्मा, आंची का अर्थ है पूजा, पुरम का अर्थ है शहर, अर्थात ब्रह्मा को पूजने वाला स्थान। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए इस क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से यह अति उत्तम शहर है। कांचीपुरम 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक पल्लव साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अधिकतर मंदिर इनकी कलाकृतियों के प्रतीक हैं। यहाँ अधिकतम मंदिर भगवान शिव व भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इसी आधार पर इसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। बड़ी कांची में शिव मंदिरों की अधिकता है तथा छोटी कांची में विष्णु मंदिरों की अधिकता है। यहाँ भगवान विष्णु को पेरुमल भी कहते हैं। अधिकतर मंदिर शिलाओं को तराशकर उत्कृष्ट नक्काशी के साथ निर्मित किए गए हैं। अब कांची में स्थित मुख्य मंदिरों की चर्चा करते हैं। पहला है वरदराज पेरुमल मंदिर। इसे देवराज स्वामी मंदिर भी कहते हैं। यह हाथी के आकार की एक पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर जाने के लिए धातु का आवरण चढ़ी बहुत उत्कृष्ट सीढ़ियां हैं। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा अवस्थित है, जो देवराज स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है। दीवारों पर भगवान विष्णु की शैया पर लेटे हुए तथा उनके अन्य अवतारों का मनमोहक चित्रण किया गया है। इस मंदिर के परिसर में अन्य मंदिर इस प्रकार हैं। अनंत सरस कुंड में जलमग्न मंदिर। यहाँ जल के अंदर एक मंदिर है। विष्णु भगवान की प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से निर्मित है, जिसको एक बक्से में रखकर जलमग्न ही रखा गया है। कुंड के चारों ओर भगवान विष्णु के अनेकों अवतारों को समर्पित छोटे छोटे मंदिर हैं। राजगोपुरम मंदिर। यह 7 मंजिला मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। 100 स्तंभों की अग्रशाला। यहाँ स्तंभों पर नक्काशी करके प्रतिमाएं बनाई गई हैं।
पेरुम देवी थेयर मंदिर। यहाँ पेरुम देवी को भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अच्छा, नंबर 2 है अष्टभुज पेरुमल मंदिर। यहाँ अवस्थित प्रतिमा में भगवान विष्णु की 8 भुजाएं दर्शाई गई हैं तथा गले में शालिग्राम की माला है। महालक्ष्मी जी यहाँ पुष्पक वल्ली थेयर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तीसरा है यथोचकारी पेरुमल मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु रंगनाथ जी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा प्रतिमा का निर्माण संगमरमर के पाउडर से किया गया है। चौथा है श्री बैकुंठ पेरुमल मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमाएं 3 मुद्राओं में प्रतिष्ठित हैं। ए बैठे हुए, बी खड़े हुए, सी स्ट्रेच आउट मुद्रा में। महालक्ष्मी को यहाँ बैकुंठ बल्ली शेर के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है। 5वां है उलारा लंथा पेरुमल मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अगला है कैलाश मंदिर। एक बार पार्वती ने भगवान शिव के तीनों नेत्र अपने हाथ से ढक दिए। ये तीनों नेत्र सूर्य, चंद्र व अग्नि के प्रतीक हैं। सारे विश्व में अंधकार छा गया तथा त्राही त्राही मच गई। इससे भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। तब प्रायश्चित करने के लिए माता पार्वती ने कंपा नदी के तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की तथा कठोर तप किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा इस स्थावर लिंग के रूप में स्वयं अवस्थित हो गए। यह भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर में पत्थरों व चट्टानों को तराशकर शिव और पार्वती की नृत्य करती हुई मुद्रा में प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कहा जाता है यहाँ एक गुफा में जो सीधे बैकुंठ को जाती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के दर्शन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला है सितिलिंग एकम्बरेश्वर मंदिर। यहाँ प्रतिष्ठित शिव का अभिषेक जल के स्थान पर चमेली के तेल द्वारा किया जाता है। यह भव्य मंदिर प्राचीन शिल्पकला का अनूठा उदाहरण है। इस मंदिर के परिसर में 3500 साल पुराना एक आम का पेड़ है तथा श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित है। अगला है पुण्य कोटेश्वर मंदिर। यह शिव मंदिर चारों ओर खाई से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी महालक्ष्मी ने भगवान शिव की आराधना की थी। अगला है कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर। यहाँ कामाक्षी को माता पार्वती के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह मंदिर
अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसके परिसर में एक गैलरी में आदि शंकराचार्य के जीवन को दर्शाया गया है। इन मुख्य मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष 2 पुरियों का वर्णन अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।